हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें हमने मेनली 2 पॉइंट्स पढ़े थे कि कैसे एक डिफरेंशियल इक्वेशन को चेक करना है वो एग्जैक्ट है या नहीं, और अगर एग्जैक्ट है तो फिर काम आसान हो जाता है, फिर हम निकाल लेते हैं उसका सॉल्यूशन। आज हम ये देखने वाले हैं कि अगर दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट ना हो तो उसे कैसे एग्जैक्ट बनाया जा सकता है। तो इसमें हमारी हेल्प करेगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन नोट करते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन is not exact and it becomes exact after multiplying by a function of x and y, then that function is known as इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो अगर आपकी दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन आप उसकी मल्टीप्लाई कर देते हो एक फंक्शन के साथ, उस फंक्शन में x और y दोनों टर्म्स हो सकती हैं, और मल्टीप्लाई करने के बाद अगर वो एग्जैक्ट बन जाती है तो फिर उस फंक्शन को कहा जाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। एग्जाम्पल देखते हैं। तो मान लीजिए मेरे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है y dx माइनस एक्स डी वाई इक्वल टू 0, और अगर मैं चेक करूं क्या ये एग्जैक्ट है या नहीं, तो इसे कंपेयर किया जाएगा m dx प्लस n dy इक्वल टू 0 के साथ। तो m की वैल्यू है यहाँ y, n की वैल्यू है माइनस x। हम कैलकुलेट करेंगे करली m अपॉन करली y, जो कि तो विद रिस्पेक्ट टू y इसका डेरिवेटिव रहेगा 1, करली n अपॉन करली x, इसका डेरिवेटिव आया -1, और यहाँ क्लियर है कि करली m अपॉन करली y इज नॉट इक्वल टू करली n अपॉन करली x। सो देयरफॉर इक्वेशन इज नॉट एग्जैक्ट। तो एग्जैक्ट नहीं है तो हम इसका सॉल्यूशन उस फॉर्मूले से भी नहीं निकाल सकते। और अगर मैं अब आपको थोड़ी देर के लिए बता दूं कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम एग्जैक्ट बना सकते हैं अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई कर दूं 1/x² के साथ। तो अगर हम दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन की इससे मल्टीप्लाई करें तो हमें मिलेगा, तो मल्टीप्लाई 1/x² टू गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, तो हमें मिलेगा y अपॉन x² dx माइनस x अपॉन x² dy इक्वल टू 0। और यहां पर अब कंपेयर करें फिर से इस इक्वेशन को इस इक्वेशन के साथ, तो हमें m की वैल्यू मिल रही है y/x², और n की वैल्यू है माइनस x अपॉन x²। तो ये कैंसिल होकर -1/x हो गया। और अब मैं फिर से कैलकुलेट करता हूं करली m अपॉन करली y, तो विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव कर रहे हैं, x वाली टर्म कांस्टेंट रहेगी, तो इसका डेरिवेटिव आया 1/x²। और अब निकालें करली n बाय करली x, तो विद रिस्पेक्ट टू x माइनस एज इट इज, और 1/x का डेरिवेटिव होता है -1/x², जो कि बन गया 1/x²। और अब हमारी इक्वेशन ये दोनों सेम आ चुके हैं, तो बन गई है एग्जैक्ट। तो वो फंक्शन जिसके मल्टीप्लाई करने पर इक्वेशन एग्जैक्ट हुई वही कहलाता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो आई होप अब आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। और अब नेक्स्ट हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे फाइंड किया जाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो चलिए अब रूल्स देखते हैं फॉर फाइंडिंग द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। हमारे पास मेनली 5 रूल्स हैं, तो 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। तो रूल 1, तो सबसे पहले रूल के अकॉर्डिंग
अगर आपकी दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन दैट इज एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज होमोजीनियस, तो सबसे पहली कंडीशन होमोजीनियस होना चाहिए। सेकंड, आप कैलकुलेट करके देखेंगे एम एक्स प्लस एन वाई, अगर ये नॉन जीरो है तो हम कह देंगे देन इंटीग्रेटिंग फैक्टर विल बी 1 अपॉन एम एक्स प्लस एन वाई। तो ये रहेगा हमारा फर्स्ट रूल कि अगर दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन है होमोजीनियस और ये फैक्टर है नॉन जीरो, then 1 upon this factor will be known as integrating factor। तो चलिए अब इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन देखते हैं। तो स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है 3x वाई स्क्वेयर माइनस वाई क्यूब dx माइनस ऑफ 2x स्क्वेयर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वेयर ऑफ dy इक्वल टू 0। तो अब हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले तो मैं ये चेक करता हूं क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है। अगर एग्जैक्ट है तो फिर ये सब करने की जरूरत ही नहीं है, फिर तो डायरेक्ट इसका सॉल्यूशन निकल आएगा। और एग्जैक्ट चेक करने के लिए हमें फाइंड करना है m और n। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास m की वैल्यू है 3x वाई स्क्वेयर माइनस वाई क्यूब और n की वैल्यू है, तो माइनस साइन को मल्टीप्लाई कर मैं लिख देता हूँ। फर्स्ट टर्म हो जाएगी माइनस 2x स्क्वेयर वाई और नेक्स्ट टर्म हो जाएगी प्लस x वाई स्क्वेयर। और अब हम कैलकुलेट करते हैं करली m अपॉन करली y। तो y से डेरिवेटिव करते हुए x माना जाएगा कांस्टेंट, तो 3x भी कांस्टेंट, y स्क्वेयर का आ जाएगा 2y, तो फर्स्ट टर्म हुई 6xy माइनस वाई क्यूब का हो जाएगा 3y स्क्वेयर। नेक्स्ट फाइंड करते हैं करली n बाय करली x। तो जब इसका x से डेरिवेटिव करेंगे तो y कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, x स्क्वेयर का आ जाएगा 2x, तो फर्स्ट टर्म बन जाएगी माइनस 4xy और यहाँ पर भी x से डेरिवेटिव करते हुए हमें मिलेगा y स्क्वेयर। और यहाँ क्लियरली हम कह सकते हैं कि करली m बाय करली y is not equal to curly n upon curly x, so equation is not exact। अब एग्जैक्ट नहीं है तो इसे बनाना होगा एग्जैक्ट। तो सबसे पहली कंडीशन, क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस है? तो होमोजीनियस का फिर से वही तरीका रहेगा, आप पावर्स को काउंट कर लो। यहाँ x की पावर है 1, y की 2, तो मिलकर हुए 3। इस टर्म में भी y की पावर 3, यहाँ भी 2 और 1 मिलकर 3, यहाँ 1 और 2, तो थ्रू आउट पावर काउंट सेम है, हर जगह 3 मिल रहा है और इस तरह की इक्वेशन को कह देते हैं होमोजीनियस। तो होमोजीनियस है इक्वेशन। नेक्स्ट अब फाइंड करेंगे mx प्लस ny, क्या ये नॉन जीरो है? तो चलिए चेक करते हैं। तो mx प्लस ny, तो m टर्म की मल्टीप्लाई करनी है x के साथ, तो इसकी x से मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा 3x स्क्वेयर वाई स्क्वेयर माइनस एक्स वाई क्यूब प्लस n की मल्टीप्लाई करनी है y के साथ, तो इस फर्स्ट टर्म की y के साथ करेंगे तो माइनस 2x स्क्वेयर वाई स्क्वेयर, इसकी y के साथ होगी तो प्लस का x वाई क्यूब। इन्हें ऐड करें तो माइनस एक्स वाई क्यूब और प्लस एक्स वाई क्यूब हो जाएगा कैंसल, 3x स्क्वेयर वाई स्क्वेयर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 3 माइनस 2 हमें मिलेगा एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर जो कि नॉन जीरो है। और ये नॉन जीरो होते ही हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर पता चल गया, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हुआ 1 अपॉन एम एक्स प्लस एन वाई जो कि है 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर। तो इसका मतलब अगर इस फैक्टर की डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई कर दी जाए तो ये एग्जैक्ट बन जाएगी। तो चलिए नेक्स्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो कि है 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर। तो
पूरी टर्म की मल्टीप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट टर्म है हमारे पास 3x² माइनस वाई क्यूब। जब हम इस पार्ट की मल्टीप्लाई करेंगे 1/x² बाय y² के साथ तो हमें मिलेगा 1/this, साथ में है dx माइनस सेकेंड टर्म है 2x² माइनस xy², इसकी भी मल्टीप्लाई हो जाएगी x² y² और यहाँ है dy। इसे फर्दर सॉल्व करते हैं और अब फिर चेक करेंगे क्या मल्टीप्लाई करने के बाद ये एग्जैक्ट बनी है या नहीं। फिर से m और n लेकर यही टर्म्स कैलकुलेट की जाएंगी और चेक करेंगे एग्जैक्ट है या नहीं। पहले इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो फर्स्ट पार्ट के नीचे अगर इसे अलग कर दें डिनोमिनेटर को तो हमें मिलेगा 3, एक x से x कैंसिल हो जाएगा, y² से y², तो फर्स्ट टर्म आ रही है 3/x माइनस यहाँ y² से y² कैंसिल हो जाएगा तो माइनस y/x² dx माइनस यहाँ 2x² y के अपॉन में x² y² आएगा तो x² वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी और एक y कैंसिल तो हमें मिलेगा 2/y माइनस यहाँ y² कैंसिल और एक x कैंसिल तो माइनस का 1/x dy इक्वल टू 0। और अब ये बन चुकी है नई डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें ये रोल प्ले कर रहा है m का और ये पार्ट रोल प्ले कर रहा है n का। तो चलिए चेक करते हैं क्या ये अब एग्जैक्ट है या नहीं। तो इस इक्वेशन को फिर से नोट डाउन कर लिया है मैंने। तो अब हमारे पास m की वैल्यू है m इज 3/x माइनस y/x² और n की वैल्यू माइनस की फिर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो फर्स्ट टर्म रहेगी -2/y और सेकंड हो जाएगी +1/x और फिर से कैलकुलेट करते हैं करली m/करली y। तो y से डेरिवेटिव करते हुए x रहेगा कांस्टेंट, 3 भी कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 माइनस एज इट इज y का डेरिवेटिव रहेगा 1 और डिवाइडेड बाय x² और n का डेरिवेटिव किया जाएगा x के साथ। तो x से डेरिवेटिव करते हुए y वाली टर्म कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट, तो इस पूरी टर्म का डेरिवेटिव 0 और 1/x का होता है -1/x²। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं करली m/करली y इज सेम एज करली n/करली x। सो नाउ इक्वेशन बिकम्स एग्जैक्ट। और अगर अब इक्वेशन एग्जैक्ट बन गई है तो अब निकाल लेते हैं इसका सॉल्यूशन। तो कल भी हमने कुछ इस तरह के क्वेश्चन किए थे और आपको याद होगा सॉल्यूशन का फॉर्मूला था इंटीग्रेशन m dx, y को ट्रीट किया जाएगा कांस्टेंट प्लस सेकंड इंटीग्रेशन में आती हैं टर्म्स ऑफ n विच डज नॉट कंटेन x और इसका इंटीग्रेशन हो जाता है y से इक्वल टू कांस्टेंट c। तो चलिए इसे मेंशन करते हैं। तो m की वैल्यू है हमारे पास 3/x माइनस y/x² ऑफ dx, y को कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, प्लस n की वो टर्म्स जिनमें x ना हो। n के पास हैं 2 टर्म्स, इसमें x है लेकिन इसमें नहीं है, तो वो टर्म्स लिखी जाएंगी जिनमें x ना हो और इक्वल टू c। लीजिए अब इसका कर देते हैं इंटीग्रेशन। तो 3/x का इंटीग्रेशन हो जाएगा 3, 1/x का log x माइनस y को ट्रीट करना है कांस्टेंट तो माइनस y तो रहेगा एज इट इज 1/x² का जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें मिल जाएगा माइनस का 1/x, यहाँ माइनस बाहर आ गया, 2 भी बाहर, 1/y का हो जाएगा log y इक्वल टू c। तो ये हमने अपनी दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन का निकाल लिया है सॉल्यूशन। तो शुरू में दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन ये थी, ये शुरू में एग्जैक्ट नहीं थी, इंटीग्रेटिंग फैक्टर की हेल्प से इसे एग्जैक्ट बनाया गया और एग्जैक्ट बनने के बाद हमने निकाला इसका सॉल्यूशन। तो चलिए नेक्स्ट रूल डिस्कस करते हैं। इफ m dx प्लस n dy इक्वल टू 0, जो डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दी होगी, इज ऑफ द फॉर्म,
अगर आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ इस तरह से लिखी गई है, फंक्शन ऑफ एक्स वाई इंटू में एक्स डी वाई प्लस फंक्शन ऑफ एक्स वाई इंटू में वाई डी एक्स इक्वल टू 0। कहने का मतलब है यहां एक्स वाई वाली कुछ भी टर्म्स हो सकती है, उनमें से एक्स कॉमन आ चुका है, साथ में है डी वाई। ये अलग फंक्शन हो सकता है, इसलिए f1 f2 यूज किया गया है। यहां भी एक्स वाई वाली टर्म्स में से y कॉमन आ चुका है और साथ में है dx। अगर इस इक्वेशन को ऐसा लिखा जा सकता है और साथ साथ mx माइनस एन वाई नॉन जीरो हो तो फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा, देन इंटीग्रेटिंग फैक्टर विल बी 1 अपॉन mx माइनस एन वाई। तो चलिए इस पर बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन, तो हमारे पास स्टेटमेंट है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 1 इंटू में वाई डी एक्स प्लस नेक्स्ट ब्रैकेट में है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस 1 इंटू में एक्स डी वाई इक्वल टू 0। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमें दी गई है और हमें इसका सॉल्यूशन निकालना है। तो फर्स्ट स्टेप में तो हम यही चेक करेंगे, क्या पता दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन ही एग्जैक्ट हो, तो इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन निकल आएगा। और अगर ये एग्जैक्ट नहीं है तो फिर हम चेक करेंगे क्या इस प्रोसेस से इसे एग्जैक्ट बनाया जा सकता है। तो यहां पर दिए गए क्वेश्चन में हमारे पास m की वैल्यू है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 1 इंटू वाई और n की वैल्यू है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस 1 इंटू एक्स। तो एक बार m को और सॉल्व कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करने पर हमें मिल रहा है एक्स स्क्वायर वाई क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई और n को सॉल्व करें तो ये है एक्स क्यूब वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स। तो नेक्स्ट फाइंड करते हैं करली m अपॉन करली y। तो m का अगर डेरिवेटिव y से करें तो हमें फर्स्ट टर्म मिलेगी 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर, नेक्स्ट मिलेगा 2xy प्लस 1 और n का डेरिवेटिव करें विद रिस्पेक्ट टू x तो फर्स्ट टर्म आ रही है 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 1। तो क्लियरली यहाँ प्लस का साइन है और यहाँ माइनस, सो दे आर नॉट इक्वल। करली m बाय करली y इज नॉट इक्वल टू करली n बाय करली x, सो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉट एग्जैक्ट। तो चलिए अब इसे एग्जैक्ट बनाते हैं और अब हमें कैलकुलेट करना होगा mx माइनस ny। तो m की मल्टीप्लाई कर देते हैं x के साथ, तो इसकी x से मल्टीप्लाई करने पर मिलेगा x क्यूब वाई क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। फिर माइनस करना है, n की मल्टीप्लाई करनी है y के साथ, तो फर्स्ट टर्म आएगी एक्स क्यूब वाई क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई और इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। तो एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। तो एक तो हमारे पास क्यूब वाली टर्म्स कैंसिल हो गई हैं और एक एक्स वाई वाली टर्म्स, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दो बार ऐड होने पर बन गया 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो क्लियरली ये ज़ीरो नहीं है, तो हमें मिल गया है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा 1 अपॉन mx माइनस ny, जो कि बन जाएगा 1 अपॉन 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। और अब इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर की दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ कर देंगे मल्टीप्लाई और देखते हैं क्या ये एग्जैक्ट बन जाएगा। तो अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर की इसके साथ करते हैं मल्टीप्लाई। तो आफ्टर मल्टीप्लाइंग
तो हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 1 इंटू वाई और मल्टीप्लाई हो जाएगी 1/2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, साथ में है डी एक्स और सेकेंड टर्म है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस 1 इंटू x/2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और यहाँ है डी वाई। तो एक y से एक y कैंसिल हो गया और यहाँ x से x कैंसिल हो गया। तो अब फाइनली देखते हैं कि अब हमारे पास m की वैल्यू क्या है और n की वैल्यू क्या है। तो m की वैल्यू फर्स्ट टर्म को इसमें डिनोमिनेटर में करें तो हमें मिलेगा एक y से y कैंसिल, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे। तो फर्स्ट टर्म है y/2 प्लस y से y कैंसिल हो जाएगा, एक x से एक x कैंसिल तो 1/2x और एक टर्म है 1/2 एक्स स्क्वायर y। और सिमिलरली n की जो वैल्यू हमें मिलेगी फर्स्ट टर्म के, तो वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल और एक x कैंसिल तो फर्स्ट टर्म रहेगी x/2, x और x कैंसिल, y से y कैंसिल तो -1/2y और लास्ट टर्म हमें मिलेगी, ये x तो कैंसिल हो ही चुका है तो 1/2x वाई स्क्वायर। और अब इस m और n के अकॉर्डिंग हम चेक करते हैं करली m अपॉन करली y एंड करली n अपॉन करली x। तो m का डेरिवेटिव करना है y से, तो फर्स्ट टर्म का मिलेगा 1/2, y से डेरिवेटिव करते हुए x कांस्टेंट है तो सेकंड टर्म का 0, x वाली टर्म्स कांस्टेंट है तो 1/2 एक्स स्क्वायर तो रहेगा एज इट इज, 1/y का डेरिवेटिव हो जाएगा -1/y स्क्वायर। अब निकालते हैं करली n बाय करली x, तो x से करते हुए 1/2, इस टर्म का हो जाएगा 0, x से डेरिवेटिव करते हुए y वाली टर्म्स मानी जाएंगी कांस्टेंट तो 1/2x 2y स्क्वायर रहेगा कांस्टेंट और 1/x का डेरिवेटिव हो जाएगा -1/x स्क्वायर। तो देखें आप 1/2 यहाँ -1/2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, यहाँ भी -1/2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो क्लियर है करली m अपॉन करली y इज सेम एज करली n अपॉन करली x। सो नाउ इक्वेशन बिकम्स एग्जैक्ट। और एग्जैक्ट बनने के बाद अब हम निकालेंगे इसका सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन के लिए फॉर्मूला आपको याद है इंटीग्रेशन ऑफ m dx। तो m की ये वैल्यू यूज कर लेते हैं, y/2 प्लस 1/2x प्लस 1/2 एक्स स्क्वायर y ऑफ dx और y को कांस्टेंट की तरह ट्रीट किया जाएगा, प्लस सेकंड इंटीग्रेशन में टर्म्स आएंगी n की जिनमें x ना हो। तो फर्स्ट टर्म में x है, थर्ड में भी x है, सेकंड में नहीं है, तो यहां से आ जाएगा -1/2y dy इक्वल टू c। और अब हम इसका कर देते हैं इंटीग्रेशन। तो y कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है और विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेशन हो रहा है, तो फर्स्ट टर्म का हमें मिलेगा yx/2 प्लस यहाँ 1/2 रहेगा एज इट इज और 1/x का हो जाएगा log x प्लस 1/2 और y तो रहेंगे कांस्टेंट और 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा -1/x माइनस 1/2 और 1/y का इंटीग्रेशन हो जाएगा log y इक्वल टू c। यहाँ नीचे से 2 कॉमन लेने पर, तो 2 तो ले लेते हैं हम कॉमन, तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म हमें मिल रही है xy प्लस यहाँ एक टर्म मिलेगी log x और यहाँ मिलेगा माइनस log y, तो मैं इसे कंबाइन कर लिख देता हूँ log ऑफ x/y और यहाँ पर भी 2 कॉमन आ चुका है और यहाँ पर जो हमारे पास टर्म बच रही है वो है माइनस का 1/xy। अब 2 को हम इधर क्रॉस मल्टीप्लाई में ले जाएं तो हमारे पास लास्ट टर्म बन रही है xy प्लस log ऑफ x/y माइनस 1/xy
इक्वल टू 2 इंटू में c बन जाएगा 2c, और 2c फिर से कांस्टेंट है, आप इसको कैपिटल C लिख सकते हैं। तो ये अब आपको मिल गया है रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। थैंक यू। तो आज के लेक्चर में हमने 2 रूल्स डिस्कस किए हैं और बाकी के रूल्स हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।